हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए श्री पीपाजी महाराज की जय हो। सर्वे संतन की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सब धर्म प्रेमी सज्जनों, संत पीपाजी महाराज की अमृत वाणी है। एक एक शब्द बड़े अमूल्य है। शब्दों के अर्थ को धारण करने से जीवन को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, परमार्थ की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, जीवन सफल होता है। संसार में भारत भूमि सबसे पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि पर परमात्मा के कई अवतार हुए हैं। कई बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, बड़े योगी तपस्वी ज्ञानी आए हैं। इन सब महापुरुषों में ऐसे ही हमारे पूज्य संत पीपाजी महाराज बड़े सिद्ध महात्मा थे, योगी थे, तपस्वी थे, बड़े ज्ञानी थे, भक्त थे, सारे सर्वगुण संपन्न महात्मा थे। पहले वो राजा थे, गागरोनगढ़ के राजा थे, 12 रानियाँ थी, अनेक प्रकार की सुख सुविधा थी, कई युद्ध जीते। बाद में उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य हुआ जब उन्होंने सारी मोह माया का त्याग करके, सारे विषय सुखों का त्याग करके और अपने मन को, अपने जीवन को भगवान की चरण में लगाया, गोविंद गोपाल की चरण में लगाया, तो उनको भीतर का जो भाव है, उन का भाव शब्दों के माध्यम से प्रकट हुआ है। वो जन जन का कल्याणकारी है। जो श्रद्धा से, भाव से उनकी वाणी को जीवन उतारेगा, उनका जीवन भी महान पवित्र हो जाएगा। पीपाजी महाराज लिखते हैं, भजिले मनवा गोविंद चरणा, नाइतर जन्म प्रथा जग मरणा। भजिले मनवा गोविंद के चरणा, जा दिन भजे ना गोविंद नामा, ता दिन प्राण पतन समाना। भजिले मनवा गोविंद चरणा, हरि सिमरण बिना वृथा है जीना। हरि सिमरण बिना वृथा तेरा जीना। भूमि भार कियो मतिहीना, भजिले मनवा गोविंद चरणा। नैतर जन्म वृथा जग मरणा, भजिले मनवा गोविंद चरणा। ये जग छपना जान सदाई, ये जग सपना जान सदाई। हरि भजन सत सार बताई, हरि भजन सत सार बताई। भजिले रे मनवा गोविंद चरणा। अरे अपना उद्धार करो ये मत नीका, अपना उद्धार कर ये मत है नीका। राम नाम जप प्रणवे पीपा, राम नाम जप प्रणवे पीपा। भजिले मनवा गोविंद चरणा।
नहीं तर जन्म वृथा जग मरणा, भजिले रे मनवा गोविंद शरणा। पीपा जी महाराज लिखते हैं, हे मन, अब तू भगवान की शरण ले ले, अब तू भगवान के भजन में लग जा। ये जीवन बड़ा अमूल्य है, ये जीवन को वृथा तू मत गमा। ये जीवन मोक्ष का द्वार है, धर्म ज्योति की जगाने का एक सुंदर अवसर है। इसीलिए पीपा जी महाराज कहते हैं, भजिले रे मनवा गोविंद के चरणा। अगर ईश्वर का भजन नहीं करेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, नहीं तर जन्म और मरण का ये जो संसार में चक्कर चल रहा है, इनका कभी अंत नहीं होगा। नहीं तर जन्म व्यर्था जग मरना, व्यर्था ही जन्म है तेरा और व्यर्था ही तेरा मरण है और व्यर्था ही जीना है। जिनके जीवन में ईश्वर का भजन भक्ति नहीं है, उनका जीना व्यर्थ है। और आगे तो लिखा है, जहाँ दिन भजे न गोविंद नामा, ता दिन प्राण पतन समाना। जिस दिन ईश्वर का भजन अगर नहीं होता है, जो दिन बिना भजन जाता है, बिना सत्संग जो दिन जाता है, बिना भगवान के कथा कीर्तन से दिन जाता है, तो उसे तो मरण भला है। हाँ, वो दिन शान प्राण पतन समाना। उस दिन समझा कि तुम्हारा प्राण व्यर्था ही घूमा है, जीवन सार्थक नहीं हुआ है। जीवन सफल उसी दिन होता है जो दिन सत्संग में, भजन कीर्तन में, ध्यान साधना में, सेवा सुमरण में जितना समय जीवन जाता है, दिन जाता है, वही समय जीवन में सार्थक होता है। बाकी सब व्यर्थ ही होता है, व्यर्थ जाता है। हरि सुमरण बिना व्यर्थ है जीना, और भूमि भार कियो मतिहीना। हे मतिहीन, मति कहते हैं बुद्धि को। हे बुद्धिहीन, तो विचार किया है, तू अपने को खूब होशियार मानता है, बड़ा समझदार मानता है, बड़ा चतुर मानता है, लेकिन नहीं, जब तक तेरे जीवन में भगवान का स्मरण नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान की जिज्ञासा नहीं है, सत्संग की जिज्ञासा नहीं है, तो तुमने भूमि के ऊपर केवल भार किया है और केवल भूमि को गंदा किया है और प्रकृति को गंदा किया है, तुमने और कुछ नहीं किया है। विचार करो, इस संसार के अंदर एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है तो पूरी प्रकृति को गंदा कर रहा है, पूरे संसार को गंदा कर रहा है। अगर मनुष्य अपने जीवन का सदुपयोग करे, अगर पवित्रता से जिए, शुद्ध भाव से जिए, तो ये पूरे संसार को पवित्र कर सकता है, पूरे संसार का कल्याण कर सकता है। इतनी इसके अंदर योग्यता है, इतनी महानता है, लेकिन उनका वो दुरुपयोग करके अपने तुच्छ विषय सुख के लिए, तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यर्था तन मन धन को बर्बाद करके और दूसरों को कष्ट में डाल करके खुद की नरक में जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को भगवान पीपा जी कहते हैं, भूमि भार कियो मतिहीना। अरे तू बड़ा मतिहीन है रे इंसान, थोड़ा विचार कर, तेरा कर्तव्य क्या है, तेरा धर्म क्या है। तू अपने धर्म को क्यों नहीं जानता है, अपने कर्तव्य को क्यों नहीं जानता है, जीवन को क्यों बर्बाद कर रहा है। बहुत सुंदर बात लिखी आगे, ये जग सपना जान सदा ही। ये सपना संसार क्या है, संसार एक सपने की माया है। सपना किसको कहते हैं, जो नहीं होता है और जो रात को दिखता है नींद में, नहीं होता है फिर भी दिखता है, और जो होता है वो नहीं दिखता है, जो दिखता है वो नहीं होता है, उसी को सपना कहते हैं। तो ये संसार जो दिख रहा है ये वास्तव में नहीं है, नहीं। और जो सत्य परमात्मा है, ईश्वर है, नित्य है, आनंद स्वरूप है, सबका जीवन का आधार है, प्राण आधार है, लेकिन वो दिखता नहीं है। इसीलिए जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं है, इसीलिए इनको कहते हैं सपना। दूसरी बात ये है, रात का जो सपना आता है
तो रात को जो सपना आता है वो सपना सवेरे जब आँख खुलती है जब समाप्त हो जाता है। ध्यान से समझ। और ये जीवन का जो सपना है वो ये जीवन की आँख जब बंद हो जाएगी जब समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है एक सपना तो है बंद आँख का, जो रात का सपना है वो बंद आँख का है, और सवेरे जब आँख खुलती है तो सपना पूरा गायब हो जाता है। और ये है जीवन का सपना, दिन का सपना, जागृत अवस्था का सपना, ये खुली आँख का सपना। ये खुली आँख का सपना जब आँख बंद हो जाएगी उस दिन ये आपका संसार का सपना आपके लिए सपना साबित हो जाएगा कि कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, कुछ कर नहीं सके, अब पछताने से क्या होगा, समय चला गया। फिर मत कहना कुछ कर न सका, फिर मत कहना कुछ कर न सका। अब भी अवसर है, अब भी सुंदर मौका है। पुरुषार्थ के बल से, मन के संकल्प बल से, विचार के द्वारा, सत्संग के माध्यम से, दिव्य धर्मशास्त्रों के माध्यम से, गुरु संतों के सानिध्य से इस जीवन को अभी आप सफल कर सकते हो। इस जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। नर नारायण बन सकता है, जीव शिव बन सकता है, पुरुष पुरुषोत्तम बन सकता है, आत्मा परमात्मा एक हो सकता है, जीता जागता चलता फिरता मनुष्य भगवान बन सकता है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इतनी महानता हमारे जीवन में है, लेकिन अज्ञानी लोग, अहंकारी लोग स्वार्थ के जाल में इतने फंस गए हैं कि उनको परमार्थ कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ सूझता ही नहीं है। सुने न माने सीख, न तो सुनते हैं, और जो सुनते हैं तो समझते नहीं हैं, समझते हैं तो भी जीवन में धारण नहीं करते, इसलिए वो जीवन तो ऐसे ही चला जाता है। कबीर साहब ने कहा है संसार के सपने के बारे में, ये संसार कबीर सपना रैन का, ये संसार है रैन का सपना है, जाग सके तो जाग, और रसायन छोड़ के राम रसायन चाख। ये भी कबीर की वाणी ही वही कहती है। अनेक महापुरुषों ने ये कहा है अपने अपने अनुभव से, अपने अपने विचारों से। समझने का अवसर है, और इस अवसर में अगर हम नहीं समझे तो फिर शायद ऐसा अवसर मिले या ना मिले। इसलिए संत महात्मा लिखते हैं, ये जग सपना जान सदाई। ये सदाई सपना है, आज का नहीं है, पहले ही ये सपना ही था, आज भी सपना ही है, फिर आगे चलता रहेगा, सपना चलता रहेगा। सुंदरदास जी ने महाराज कहे कि भाई ये जो रात का जो सपना है इसी ढंग से इस सपने को बताया, लेकिन इस सपना का अंत कब होगा। सुंदर ज्ञान भया प्रकाशा, सारा भ्रम संशय विलाया। जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता है, जब तक ज्ञान रूपी सूर्य उदय नहीं होता है, जब तक ये अज्ञान की अंधेरी रात है, ये अज्ञान की अंधेरी रात में संसार की सृष्टियाँ पैदा होती है, चलती है और नष्ट हो जाती है। ये अज्ञान के अंधेरे में, और जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो 84 लाख योनियों का तो संसार का अंत हो जाता है। वो केवल ज्ञान केवल एक मनुष्य को ही होता है, और किसी प्राणी को, किसी योनि को होता नहीं है। बड़ो भाग्य है मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ ही गावा। तुलसीदास जी महाराज ने ये बात बताई है। फिर कहा कि देखो, गो गोचर जहाँ लग जाई सब, ये सब माया जान हो भाई। ये सब माया है, ये सब सपना है। इस सपने से जागने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। अब खास बात है, अपना उद्धार कर, ये मत नहीं का। ये मत जो है सारे शास्त्रों का ये एक ही मत है, सारे धर्म तत्वों का भी ये एक ही मत है कि ये अपना उद्धार करने के लिए ये बहुत ही सुंदर अवसर मिला है। अपना उद्धार कर, ये तन अति, ये मत अति निका। तो कैसे, राम नाम जप प्रणव पीपा, निका निका श्रेष्ठ, बहुत मौका, पवित्र, बढ़िया अवसर ये निका है। तो अपना उद्धार कर लो। देखो गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करने में स्वतंत्र है, और अपने को नरक में गिराने में भी वो स्वतंत्र है। जिसने अपने मन इंद्रियों को
जीत लिया है वो खुद ही अपना उद्धार करता है, और जो मन और इंद्रियों का गुलाम बन करके जीता है वो खुद ही खुद का पतन कर रहा है, खुद ही खुद का शत्रु है और खुद ही खुद का मित्र है। अब खुद ही खुद का शत्रु इंद्रियों के अधीन होकर के होता है। ये इंद्रियां जो है ये छलावा है, ये सुंदर मीठा धोखा है। कुछ विषय रस दिखा करके, कुछ रंग रूप दिखा करके और जीव को ऐसा फंसा देते हैं जैसे मछली आटे को खा करके फंस जाती है। 5 विषयों का जाल ही ऐसा ही है। जैसे मच्छी होती है वो आटे के मुंह में फंस जाती है और गले में फिर कांटा फंस जाता है और तड़प तड़प के मरती है। भंवरा होता है तो वो फूल के खुशबू को लेने के लिए उस फूल के अंदर मस्त हो जाता है, मगन हो जाता है, और उस फूल के रस के लालसा में, उस विषय की लालसा में फिर वो सवेरे सूर्य उदय होता है, फूल कोल में जाता है, गिर जाता है, भंवरा अंदर फंस जाता है और बेमौत मारा जाता है, तड़प तड़प कर मरता है। यार हमारे एक बस में कौन है? मनुष्य 5 ही बस में, मनुष्य के 5 ही बस में नहीं है, उसके तो एक इंद्री बस में नहीं थी तो भी वो बेमौत मर गए हैं। मृग होता है, हिरण होता है, वो कानों के बस में हो जाता है, शिकारी जाता है, सुंदर संगीत बजाता है और हिरण दौड़ना भूल जाता है और मगन हो जाता है और आराम से शिकारी जाकर उनका शिकार कर लेता है और उनके ऊपर छुरी चलाता है, जिंदे को मारता है, तड़पता है, लेकिन कारण कि हमने अपने कानों के बस में हो गया। रूप के विष में पतंगा होता है, दीपक को देख करके, अग्नि को देख करके पतंगा बड़ी खुशी, बड़ी चाह से, बड़ी प्रसन्नता से जा करके गिरता है। अब मिलता क्या है? अकाल मृत्यु मिलती है और कुछ नहीं मिलता है, तड़प तड़प कर मर जाता है बेमौत। हाथी होता है वो इस पर सुख के लालच में अपना जीवन खत्म कर देता है। तो ये 500 जो प्राणी हैं, एक एक इंद्रिय के अधीन होकर के, एक एक विषय के अधीन होकर के अपने को, जीवन को अकाल मृत्यु मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, फिर पछताते हैं। ऐसे ही संत महात्मा कहते हैं मनुष्य के 500 ही इंद्रियां बस में नहीं है, उनका क्या हाल हो सकता है? आप अनुमान लगा सकते हैं उनकी क्या गति हो सकती है। केवल मनुष्य का सारा धर्म का उपदेश है, मनुष्य के लिए है, सारी नीतियां हैं मनुष्य के लिए है, सारे व्यवहार की शुद्धि है वो मनुष्य के लिए है, सारा कर्तव्य है, मर्यादा है वो मनुष्य के लिए है, दूसरे कोई प्राणियों के लिए नहीं है। क्योंकि मनुष्य पुरुषार्थ प्रधान है, मनुष्य को करने का अधिकार दिया हुआ है। दूसरा प्राणी है वो भोग भूमि है और मनुष्य है वो कर्ता भूमि है, करने का अधिकार है, कर्म भूमि है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करते हुए, निष्काम भावना से श्रेष्ठ कर्म करते हुए, भगवान से प्रेम करते हुए, अपने मर्यादा का, जीवन की मर्यादा का पालन करते हुए, कर्तव्य बोध का पालन करते हुए, बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी जवाबदारी के साथ अगर मनुष्य जीवन की यात्रा करता है तो इसी जीवन में वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, परम शांति को प्राप्त कर लेता है, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और दूसरों के लिए भी वो मार्गदर्शन के अधिकारी बन जाता है। उनको देख करके दूसरे लोग भी अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। पीपाजी महाराज ने की, या अनेक संतों ने यही किया है, महापुरुषों ने यही किया है, घर में रह करके भी महापुरुषों ने यही किया है और त्यागी बन करके भी यही किया है। चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, लेकिन इस तत्व को समझ करके, इसी हिसाब से अपने जीवन आदत को संभाल करके, स्वभाव को सुधार करके अनंत महापुरुष कल्याण को प्राप्त हो चुके हैं। इसी मार्ग चलने वाला जीव कल्याणकारी होता है। सबों से ये निवेदन है, ये प्रार्थना है, ऐसा अमूल्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। अब संसार की मोह माया से मन को हटा करके परमात्मा से प्रेम कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, साधना कीजिए, थोड़ा एकांत रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, थोड़ा मौन रखिए, शास्त्रों का चिंतन मनन कीजिए और सत्संग करते हुए, परम तत्व का चिंतन करते हुए परमात्मा में हम समा जाएंगे। ये जीवन का सदुपयोग हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा।
और बार बार संसार के चक्कर में 84 के चक्कर में भटकना बंद हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति का ये सुंदर अवसर है, बड़ा मौका है, इसको अब मौका नहीं गंवाना चाहिए। इसीलिए पीपा जी महाराज कहते हैं, अपना उद्धार कर ये मत निका, राम नाम जब प्रणव है पीपा। पीपा जी महाराज कहते हैं, सतत भगवान का नाम स्मरण करते हुए, जब अंत समय में भगवान का नाम स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, परमात्मा को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका की जगह नहीं है। और आप पूरी श्रद्धा के साथ इस वाणी का आदर करें। सब धर्म प्रेमियों को प्रणाम करते हुए आज की सत्संग यहाँ विराम होती है। काले का सत्संग इसी आधार पर पीपा की वाणी पर चलता रहेगा। सब धर्म प्रेमी सुने, समझे, सीखें और आगे से आगे अपने मित्रों को शेयर करें ताकि और किसी को लाभ हो। इसी के साथ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।